नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स के अंदर। अब जो हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गन पाइप्स होते हैं। एक तो होता है ओपन, यानी कि दोनों एंड से जो ओपन हो, मान लीजिए इस एंड से भी ओपन है और इस एंड से भी ओपन है। एक होता है क्लोज्ड, जिसकी आज हम बात करेंगे, एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से ओपन है, यानी कि एक तरफ से क्लोज एंड है और दूसरी तरफ से ओपन एंड है। तो इसके अंदर हम स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे। उससे पहले जो हमारी इक्वेशन आई थी लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, क्योंकि ये जो हमारे ऑर्गन पाइप होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बांसुरी हो गई, उसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जो माउथ की एयर है उसके थ्रू आप इसको बजाते हैं। जब हवा उसके अंदर जाती है तब उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऑर्गन पाइप जो है इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में चलता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, एस एक्स टी, यानी कि एस हमने रिप्लेस कर दिया वाई के साथ। वाई अगर हम लिखते तो वो ट्रांसवर्स वेव को दर्शाता, यहाँ पर एस हमने लिखा वाई की जगह, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को हमारा दिखाएगा। तो वो क्या था हमारा 2r sin kx और cos ओमेगा टी। तो यही इक्वेशन थी जो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर निकाली थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप एक क्लोज एंड का पाइप लेते हैं, मान लीजिए एक तरफ से वो क्लोज है दूसरी तरफ से ओपन है, इस तरह का पाइप है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्लोज एंड है और यहाँ पर ये क्या है, ओपन एंड है इस पाइप का। तो यहाँ पर जो S होगा यहाँ 0 होगा और टोटल लेंथ अगर हम लें L तो S L होगा यहाँ पर, यानी कि ये जो लेंथ है ये L हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर L होगा। अब इसके लिए अगर हम जो है हमारी नोड वगैरह निकालें, जो भी हमारी वेव्स बनेंगी उसके अंदर एंटी नोड वगैरह निकालें, तो वो कहाँ पर बनेंगे, उन चीजों को हम देखेंगे इसके अंदर। तो मान लीजिए जब S को आप 0 लेते हैं, जब S को आप 0 लेंगे यानी कि X को आप 0 ले रहे हैं, यानी कि ये चीज जो है X जो है ये आप 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो साइन के एक्स है, एक तरह से आप क्या लिख सकते हैं, साइन के एक्स को आप 0 लिख सकते हैं। इसको जो है आप ये भी तो लिख सकते हैं साइन 0, यानी कि साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है। तो साइन के एक्स को 0 लिख सकते हैं, यानी कि साइन 0 0 हो जाएगा, क्योंकि x हमारा 0 है। तो ये हमारा 0 के बराबर है, यानी कि s इक्वल टू 0 पर हमारी एक नोड बनेगी, क्योंकि वहां पर कोई भी हमें ये चीज x एक्स टी जो है, s एक्स टी जो है वो हमें 0 के बराबर मिला, यानी कि वहां कोई भी जो पॉइंट है या पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर नहीं होगा, रेस्ट पर होगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर पॉइंट हमें मिलेगा नोड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें नोड मिला एक। इसी तरह से अगर s इक्वल टू एल पर हम देखें तो s इक्वल टू एल के ऊपर हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमने साइन के x इक्वल टू 0 रखा था, यानी कि x को अब l के इक्वल टू रख देते हैं। तो जो साइन के l है तो ये किसके बराबर हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, प्लस माइनस 1 के बीच में ये चलता है, यानी कि +1 या फिर -1 जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो साइन के एल है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि 0 पे यहाँ पे स्टार्टिंग में मिनिमम और यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसलिए +-1 हमने लिख दिया। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर साइन की फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2n-1 π/2, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो sin π/2 होता है, sin π/2 यानी कि sin 90 आप कह सकते हैं, वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो sin π/2 आपको मिलेगा, जो कि 1 के बराबर है। अगर आप यहाँ n की जगह 2 पुट करते हैं तो आपको 3 π/2 मिलेगा, जो कि -1 के बराबर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा +-1। जो साइन के एल है आपको मैक्सिमम मिलेगा प्लस में या फिर माइनस में, तो ये हमने लिखा। और इस फॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं, n को 1 2 3 कुछ भी आप पुट कर लें। अब यहाँ पर जो के एल है हमारा, ये जो के एल है ये किसके बराबर आ गया, एक तरह से 2 पाई l बाय लैम्डा। क्यों? क्योंकि जो k होता है हमारा, ये हमारा होता है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। तो यानी कि हमारे पास जो के एल है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल। इसकी जगह के की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी और एक इसके बराबर आ गया यहाँ से के एल, ये आ जाएगा 2n-1 और π/2। इसके साथ क्या है, π/2 इसके बराबर आ गया, यानी कि ये जो के एल है ये इसके बराबर आ गया। दोनों तरफ साइन साइन है।
तो इस तरह से हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए यहाँ से अगर हम जो है लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू हम निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4l/2n-1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे? अब देखिए पाई है, यहाँ पे पाई है, कैंसिल आउट, 2 से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l आ जाएगा, 2n-1 उसके नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी ये बनती है वेवलेंथ की वैल्यू। अब हम निकालते हैं जो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी कि जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, वो हमारी क्या आएंगी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो जो फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए तो निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो ये हम निकाल रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन किसके अंदर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, तो उसके लिए हम ये निकालेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल मोड के अंदर क्या होगा, अब देखिए जो हमारी न्यू वन होती है, ये भी हमने निकाली थी पिछली जो रिलेशन है, ये होती है v/λ1, यही होती है, तो ये भी हमें रिलेशन याद रखनी है। अब हमने जो रिलेशन निकाली, तो उस केस के लिए क्या है, जो हमारी वैल्यू आई थी लैम्डा की, वो क्या आई थी 4l/2n-1, अभी हमने निकाली। अगर हम फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात कर रहे हैं, यानी कि n को 1 पुट करेंगे, तो n को अगर 1 पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4l, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2 - 1 1 ही रहेगा, तो लैम्डा आ जाएगा हमारा 4l के बराबर, यानी कि लैम्डा 1 आप इसको लिखेंगे, फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा 1 4l के बराबर आ गया। तो इस 4l को आप यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा v/4l आ जाएगा। अगर आप जो न्यू वन है इसको देखें, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो चीज, तो v/4l के बराबर ही आ जाती है। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, और इसको आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। और ये जो साउंड है या फिर नोट है, इसको आप जो है फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ये सारी चीजें इसके बारे में याद रखनी है। और ये बनेगी कैसे, अब देखिए अगर इसकी हम फिगर देखें, तो हम ऑर्गन पाइप ले लेते हैं इस तरह से, एक एंड से क्लोज एक एंड से ओपन, तो यहाँ पर हमें नोड मिली, और यहाँ पर जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है, ये किसके बराबर हमें मिलेगी, अगर आप यहाँ से L निकाल लेते हैं तो ये हमें मिलेगी लैम्डा 1/4 के बराबर, यानी कि जितनी भी वेवलेंथ होगी उसका चौथा हिस्सा हमें मिलेगा, फोर्थ हिस्सा। तो इसके अंदर जो आपको इस तरह से ये जो वेव है इस तरह से बनती दिखेगी, इस तरह से, यानी कि नोड पे तो जो है हमारा 0 है यहाँ पर, और आगे जो इस तरह से चलती हुई दिखेगी, और λ/4 जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए इस तरह से अगर हम वेवलेंथ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने बात की थी कि एक नोड हो और बीच में दूसरी नोड हो और फिर तीसरी नोड हो, तो वहां तक की वेवलेंथ लैम्डा होती है। इस तरह से एंटी नोड भी आप ले सकते हैं, यानी कि एक से तीसरी नोड के बीच की। यहाँ पर देखिए एक नोड है, इसी तरह से फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, यानी कि ये जो है हमारी जो लेंथ है, इसके अंदर सिर्फ जो हमारा हिस्सा आया है λ/4 जो है हम दिखा रहे हैं, वेवलेंथ का फोर्थ हिस्सा ही आया है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है लेंथ की 4 गुना है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब दूसरा, ये तो हमारा जो फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात हो गई, तो ये इस तरह की फिगर आपको देखने को मिलेगी। एक हमें यहाँ पे नोड मिली, और एक जो है यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम जो है एंटी नोड मिली, तो एक नोड और एक एंटी नोड आपको मिलेगी, एक एंड पे नोड और एक एंड पे एंटी नोड, याद रखना है सब कुछ। दूसरा बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड मोड है, तो सेकंड मोड के लिए, जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसके लिए हम अब निकालते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है λ2 अब हम रखेंगे, तो 4l जो है हमारे पास 2n-1 है, n की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सेकंड मोड के लिए 2 पुट कर देंगे, सिंपल है। तो जब आप 2 पुट करेंगे n की वैल्यू को, 2 2 4 - 1 3 आ जाएगा, यानी 4/3l आ जाएगा। और यहाँ से जो l की वैल्यू को अगर आप निकालें, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 3λ2/4 आ जाएगी। तो लेंथ की वैल्यू ये आ गई, और लैम्डा की वैल्यू जो है ये आ गई 4l/3। अब इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है वाइब्रेशन की, तो आप किस तरह से निकालेंगे, तो वो आ जाएगी जो ν2 है इक्वल टू, वो होती है हमारी v/ जो λ2, ये फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये λ2। तो v/ जो λ2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3/4, सॉरी जो λ2 की वैल्यू आई है 4l/3 आई है, 4l/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3v/4l आ जाएगी। और हमने पीछे देखा जो हमारी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो कितनी थी v/4l,
यानी कि ये जो V/4L है इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो न्यू2 है वो 3 गुना है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ये आप कह सकते हैं। अब इसकी जो फिगर है वो किस तरह से आप बनाएंगे, मान लीजिए ये क्लोज एंड है और ये ओपन एंड है पाइप का। अब इसके अंदर जो है आपको इस तरह की फिगर देखने को मिलेगी, एक नोड इसके अंदर मिलेगी इस तरह से, और इस तरह की आपको फिगर देखने को मिलेगी इसके अंदर। अब यहाँ जो आपने ये बात की है कि जो L है, यानी कि ये जो इसकी लेंथ है ये है हमारी 3λ2/4। इसका क्या मतलब है 3λ2/4 का? इसका मतलब है कि देखिए हमने बात की थी कि एक नोड से दूसरे नोड तक हमारी लैम्डा वेवलेंथ होती है, जैसे मान लीजिए इस तरह से है और इस तरह से है। तो हमारी जो एक नोड है और तीसरी नोड है दूसरी छोड़कर, यहाँ तक वेवलेंथ हमारी लैम्डा होती है स्टेशनरी वेव के केस में। अब यहाँ पर देखिए एक नोड हमें मिल रही है, एक नोड, यानी कि ये पूरी लैम्डा है तो ये कितनी हो जाएगी, λ/2 हो जाएगी प्लस। अब ये जो चीज है ये कितनी है, ये जो है हमारी वेवलेंथ का 4th हिस्सा होता है, जो हमने पहली फिगर में भी देखा इससे पहले, λ/4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब आप सोल्व करेंगे इसको 2λ प्लस लैम्डा यानी कि 3λ/4 आ जाएगा इस तरह से। यानी कि यहाँ पर आपको नोड मिलती है एक, ये देखिए λ/2 यानी कि ये चीज जो हो गई हमारी, और आगे λ/4 यानी कि जो ये चीज है। तो इस तरह से L की जो वैल्यू है 3λ2/4 के बराबर आ जाती है। या लैम्डा की वैल्यू की बात करें तो यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है वो 4L/3 आएगी, 4/3 लेंथ का 4/3, ऐसे आप कह लीजिए 4L/3। तो ये सेकंड मोड के लिए ये निकलेगी हमारे पास। इसी तरह से थर्ड मोड के लिए निकाल लेते हैं, तो तीसरा आ जाएगा हमारा थर्ड मोड के लिए। अब काम हमें सारा वही करना है, सेम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को कितना पुट करेंगे थर्ड मोड के लिए, 3 पुट करेंगे। जो हमारे पास वैल्यू है लैम्डा की, यानी कि जो वेवलेंथ जो है 3 के लिए क्या आ जाएगी हमारी, अब तो 4L 2n-1 था, यानी कि n की जगह आपको 3 पुट करना है -1। ये क्या आ गया हमारा 4L 6-1 5, यानी कि 4L/5 आ गई हमारी λ3 की वैल्यू। L की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 5λ3/4, ये आ जाएगी। ये अगर आप इस L की वैल्यू निकालते हैं तो लेंथ की वैल्यू ये आ गई और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और अगर आप जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी हमारी V/ जो कि यहाँ पर लैम्डा होगा यानी कि λ3। अब ये कितना है 4L/5, तो ये 4L ऊपर आ जाएगा 5। V/ जो 4L है वो किसके बराबर होती है, ν1, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 ν1, यानी कि जो हमारी ये है थर्ड मोड ऑफ जो हमारा नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 5 गुना है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले की जो थी वो थी हमारी V/4L, फिर 3V जो हमारे थी 3 गुना आई, फिर 5 गुना आई उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है स्टैंडिंग वेव के क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम जो इसकी फिगर देखें तो वो किस तरह की बनेगी, ये ओपन एंड हो गया, ये क्लोज एंड हो गया। तो इसके अंदर आपको जो है दो तो इस तरह की मिलेंगी, यानी कि एक तो पूरी वेवलेंथ आपको मिलेगी इस तरह से, एक ये बन गई हमारे पास वेव, एक ये वेव हमारे पास बन गई। यानी कि ये क्या हो गई नोड, ये भी क्या हो गई नोड, और ये भी क्या हो गई नोड, यानी कि ये पूरी वेवलेंथ हो गई एक तो हमारे पास। और उसके बाद इस तरह से ये वेव जो है बाहर की तरफ आपको निकलती दिखेगी इस तरह से। तो एंटी नोड कितने हैं यहाँ पर, एंटी नोड भी 3 है। एंटी नोड यहाँ पर होंगे जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये जो पार्टिकल है, और नोड कहां पर होंगे, जो यहाँ पे पॉइंट रेस्ट में होंगे। 3 नोड हैं, 3 ही एंटी नोड हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जितनी नोड मिलती हैं उतनी ही एंटी नोड मिलती हैं हमें इसके अंदर, तो ये कह सकते हैं आप। और अब अगर हम बात करें जो इनकी पोजीशन होती है कि जो नोड की और जो एंटी नोड की पोजीशन होती है वो कहां पर होती है, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। अब नोड्स की पोजीशन देखें हम, अगर जो हमने फिगर बनाई है, कोई भी फिगर आप ले लें, मान लीजिए फर्स्ट फिगर थी जो हमारी, उसको हम बना लेते हैं। तो इस तरह की फिगर थी हमारी, इस तरह की। जो सेकंड फिगर थी हमारे पास वो किस तरह की आई थी हमारे पास, एक वेव जो है इस तरह से ये कंप्लीट यहाँ से आएगी, यहाँ पे टच करेंगी यहाँ पर, और दूसरी जो है इस तरह से चल रही थी इस तरह से। तो ये सेकंड फिगर थी हमारी।
इसी तरह से थर्ड फिगर में हमने क्या देखा, थर्ड फिगर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हमें दो वेव तो इस तरह से मिली, यानी कि इस तरह के, एक यहाँ पे नोड और एक यहाँ पर नोड मिली, और उसके बाद जो है वेव इस तरह से हमें चलती हुई दिखी। तो इस तरह से था। तो नोड की पोजीशन क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे नोड की पोजीशन ये है और ये है, यहाँ पर नोड की पोजीशन ये है और ये है, जहां पर हम ये डार्क सर्कल कर रहे हैं, N1 ये N2, ये N1 ये N2 और ये N3। तो इस तरह से अगर नोड देखें तो यहाँ पर कहां पर है, यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये जो है x इक्वल टू 0 है, और यहाँ ये कितना है, x इक्वल टू L है, पूरी लेंथ अगर इसकी बात करें। तो x इक्वल टू 0 पर एक तो आपको ये मिलेगी जो हमारी नोड है। उसके बाद अगर दूसरी फिगर में देखें, मान लीजिए n को 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो वो जो है आपको नोड कहां पर मिलेगी, 2L पर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर जो वेवलेंथ थी पहली फिगर के अंदर, वो हमारी जो लेंथ थी वो λ/4 के बराबर थी, यानी कि चौथा हिस्सा जो है एक पूरी वेवलेंथ का इस लेंथ के अंदर था। अगर आपको अगली नोड चाहिए तो आप क्या करते, λ/4 में λ/4 को ही ऐड कर देते, यानी कि 4 आ जाता और ऊपर 2 लैम्डा, और ये आ जाता λ/2। λ/2 तभी मिलती है आपको, यानी कि जब आप λ/4 और ऐड कर दें, यानी कि इस तरह से अगर आप ऐड कर दें तो ये जो है वहां पर जाकर आपको मिलती। तो इसी तरह से जो x की वैल्यू है, यानी कि नोड आपको कहां पर मिलेंगी, एक तो 0 पर मिलेगी, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो आपको कहां पर मिलेगी, 2L पर मिलेगी, यानी कि इस L की दुगनी कर दें तब आपको नोड मिलेगी। नोड की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे। तो नोड कहां पर मिलेगी, तो वहां पर मिलेगी। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि जो 4L है डिवाइड बाय 2n-1, इस पे अगर आप कर दें तब आपको नोड मिलेगी। तो इस तरह से मिलती चली जाएंगी 2 4 6, यानी कि इवन जो नंबर है सारे इसके अंदर आ जाएंगे, 2 4 6 इस तरह से। उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ एंटी नोड की बात करें, तो एंटी नोड हमारा पहली फिगर में यहाँ था, सेकंड फिगर में ये एंटी नोड था, ये एंटी नोड था, यानी कि ये चीज जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये चीज जो है यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है और यहाँ पर एंटी नोड है। तो एंटी नोड हमें कहां पर मिलेंगे, अब देखिए नोड के बाद एंटी नोड आती है। अगर ये सारे इवन नंबर में हमें मिल रहे हैं तो ये हमें कहां पर मिलेंगे, ओड नंबर्स के अंदर मिलेंगे, यानी कि यहाँ 12 था तो यहाँ पर आ जाएगा L/2n-1, और जो दूसरी जो एंटी नोड है हमें कहां पर मिलेगी, वो मिलेगी 3L/2n-1 पर। अब तीसरी एंटी नोड हमें कहां पर मिलेगी, वो मिलेगी हमें 5L/2n-1 पर। तो इस तरह से तो इसके अंदर ओड नंबर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें इवन नंबर पर मिल रही थी नोड्स। तो ये हमें नोड के बाद एकदम से एंटी नोड आती है, तो नोड के बाद एंटी नोड आती है, यानी कि अगर ये इवन नंबर पे है तो ये ओड नंबर्स पर हमें मिलेंगे। तो इस तरह से जो पोजीशन है नोड्स और एंटी नोड्स की, वो भी आप जो है फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं।